दरभंगा में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज कंपटीशन हर साल रबीउल अव्वल के मौके पर कराया जाता रहा है। इस साल भी क्विज कंपटीशन आयोजित किया गया। इसका केंद्र बीबी विलायत मस्जिद इकरा एकेडमी स्कूल, लिटिल डैफोडिल स्कूल और किड्स पैराडाइज में बनाया गया था, जिसमें लगभग 800 बच्चों ने क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया। इसमें ए और बी ग्रुप भी बनाया गया था। जो बच्चे कम उम्र के हैं उनसे ओरल टेस्ट लिया गया, वहीं बी ग्रुप वालों के लिए रिटर्न टेस्ट लिया गया। वहीं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे इसको पास करते हैं उन्हें मुफ्ती सादिक अहमद खान कासमी के द्वारा इनाम भी दिया जाता है। वहीं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे छूट गए हैं और जो भी बच्चे कंपटीशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिन तक इस कंपटीशन की जानकारी नहीं पहुंच सकी थी, वहीं आने वाले संडे 27 अक्टूबर 2024 को डॉन बॉस्को स्कूल और अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में पहुंचकर टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको मुफ्ती सादिक अहमद खान कासमी से संपर्क कर बच्चों का फॉर्म भरना होगा, तभी जाकर बच्चे आपके कंपटीशन में बैठ सकेंगे। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्विज़ कंपटीशन हर साल रबीउल अव्वल के महीने से कराया जाता है। रबीउल अव्वल का महीना तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की बिना पे ख़ास अहमियत का हामिल है। इसलिए तमाम मुसलमानों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रूशनास कराने के लिए कि हमें हमारे लिए आइडियल और नमूना इनकी ज़िंदगी हो सकती है, ताकि मुसलमान इन बातों को समझें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े और शरीयत पे अमल करने की कोशिश करें। इन्हीं तमाम बातों को सामने रखते हुए और ये जैसी दीगर और भी बातें हैं उनको सामने रखते हुए ख़ास तौर पे स्कूल और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात स्टूडेंट के दरमियान ये कंपटीशन कराया जाता है। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी 5 साल से लेकर आखिर उम्र तक का कोई बंदा शामिल हो सकता है, चाहे वो किसी भी मज़हब या धर्म का मानने वाला हो। हर एक के लिए शरीयत इस्लामी और मज़हबी इस्लाम तमाम दुनिया के लिए अमन व अमान का मज़हब है। इसको फ़रोग़ की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे इस ज़माने में, हर ज़माने में इसकी ज़रूरत रही है। इसी सब बातों को लेकर के ये कंपटीशन कराया जाता है। इस साल जो है ये कंपटीशन, चूँकि स्कूलों में इम्तिहान काफ़ी देर से ख़त्म हुआ और वो बच्चे ज़्यादा शरीक होते हैं, इसलिए कुछ देरी से वक्फे से जो किया गया है। उसका एक सेंटर जो है ये महादुस सिद्दीक़ात दरभंगा, जो एक लड़कियों की मदरसा और स्कूलिंग तालीम को एक साथ नर्सरी से मैट्रिक आलिमा को मिलाकर वो चलाता है, उसके तहत ये प्रोग्राम किया जाता है। उसका एक सेंटर ये मस्जिद बी विलायत है, एक सेंटर इकरा एकेडमी स्कूल है, दूसरा लिटिल डैफोडिल स्कूल है और चौथा जो है वो किड्स पैराडाइज भी है, जिसमें मुख्तलिफ़ स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया और तकरीबन ये 700-800 इस बार तादाद है। और लोगों ने इसमें काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है और दिखानी चाहिए, ताकि हम तमाम के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उसवा और नमूना बन सके। इसी मकसद के तहत ये कार्रवाई की जाती है। हमारी ये दरख्वास्त है कि तमाम मुसलमान बहैसियत इंसान तमाम लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ने की और उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की बेहद ज़रूरत है। अगर ऐसा कर लिया जाए तो आज जो माहौल है, जो हालात हैं, वो तमाम इंशाअल्लाह अच्छे हो जाएंगे। ये कंपटीशन देने से बच्चों का क्या फ़ायदा होगा? बच्चों में एक फ़ायदा ये देखने में आया इतने साल के तजुर्बे के बाद, एक मामूली सी छोटी छोटी बात होती है। मिसाल के तौर पर हमारे नबी का नाम क्या है, उनके अब्बा का नाम, उनकी अम्मा का नाम। हमारे बच्चे जो 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल के भी हैं, वो असरी तालीम और स्कूलिंग जो निज़ाम है उनके यहाँ दीनियात या इस्लामिक कोई प्रोस्पेक्टस ऐसा नहीं है कि उनको इस अंदाज़ में पढ़ाया जाए। और हम तमाम जो गार्जियन हैं, वालिदैन हैं, उनका नज़रिया भी ज़्यादा जो है वो इंग्लिश मीडियम में ऐसा फंसा है तो उन्होंने दीन को तरजीह देना छोड़ दिया है। इसका नतीजा ये है कि दीन की एक छोटी सी बात, मामूली सी बात आज हमारे बड़े बच्चों को पता नहीं है। तो ये 5 सालों से सिलसिला चल रहा है। इसका एक फ़ायदा ये नज़र आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो याद करने लगे और उनकी ज़िंदगी में इससे फ़र्क आया। ये जो बच्चे पास हो जाएंगे उनके लिए क्या कुछ रहेगा? हाँ, इस कंपटीशन में जो बच्चे शिरकत करते हैं उनके लिए जो है हर एक कोशिश ये की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हौसला अफजाई की जाए। लेकिन हर एग्ज़ाम में अपना एक कुछ कैटेगरी होता है,
تو مثلا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو بچے ہیں، اور اس کیٹیگری میں فرسٹ جو ہے کئی بچے ہوتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ فرسٹ اگر ہوا ہے تو جتنے آئے ہیں 4-5 ان تمام کو مثلا ٹرافی ہے یا میڈل ہے، اور اس طرح کے کچھ کیش وغیرہ بھی ہوتا ہے، کچھ انعامات بھی ہوتے ہیں جو پہلے سے اعلان نہیں کرتے ہیں، تاکہ جو ہے اس میں شرکت کے لیے لوگ اسی کو مقصد نہ بنا لیں۔ اور باقی جو تمام شرکاء ہوتے ہیں ہر ایک کو سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے جنہوں نے ایگزام میں شرکت کی۔ جو بچے ابھی اس ایگزام میں نہیں پارٹیسپیٹ کیے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا ہوگا اگلے سال؟ ہاں جی ان نہیں، جو لوگ جو ہیں جہاں تک ہماری بات نہیں پہنچ پائی یا اپنی مصروفیت یا کسی اور بنا پہ وہ شریک نہ ہو سکے، وہ اگر چاہیں تو ایک دوسرا ٹیسٹ اگلے سنڈے کو ڈان باسکو اسکول میں اور علی گڑھ پبلک اسکول میں رکھ رہے ہیں ہم لوگ، اس میں اگر شامل ہو سکے تو ہو جائیں، نہیں تو انشاءاللہ پھر اگلے سال یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئز اور مسابقہ کرایا جائے گا، اس میں حصہ لیں۔ اس کے لیے لوگ کیسے آپ سے سمپرک کرتے ہیں؟ اس کے لیے جو ہے مثلاً سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کا جو ہے معہد الصدیقات جو ہے یوٹیوب چینل ہے، اور انسٹاگرام ہے، اور فیس بک ہے، اور دوسرے یہ مسجد بی ولایت یا ہیڈ آفس ہے معہد الصدیقات کی، یہ مسجد بی ولایت پہ، اور محلہ رحم خاں جو رحم خاں کی مسجد ہے ٹھیک اس کے سامنے معہد الصدیقات کا باضابطہ وہاں پہ قیام ہے، اور اس طرح سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا موبائل نمبر ہے، اس میں موبائل نمبر سے بھی جو ہے رابطہ ہو جائے تو اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ان کو کیا کہیں؟ ہاں، ویڈیو دیکھنے والے جو ہمارے احباب ہیں ان سے ایک درخواست یہ ہے کہ ہر زمانے میں اگر عزت، رتبہ اور ترقی اور مقصد اور اللہ کی رضا اگر حاصل ہوئی ہے تو اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کے بعد ہی ملی ہے۔ آج بھی ہم وہ رتبہ مقام حاصل کر سکتے ہیں، اور شرط یہ ہے کہ ایک اچھے انسان بنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کی زندگی کو پڑھیں پہلے، پھر اپنائیں۔ سنی سنائی باتوں پہ اپنی عقیدت کا اظہار مختلف انداز میں ہم کرتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ پہلے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر زبان میں یہ کتاب دستیاب ہیں، آپ اس کو خریدیں، پڑھیں، پھر عمل کریں۔ اپنا پریچے؟ میرا نام جو ہے مفتی صادق احمد خان قاسمی ہے، اور میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا قاضی ہوں ممبئی، اور یہاں پہ جو ہے دربھنگا میں معہد الصدیقات لڑکیوں کے لیے ادارہ کا نگراں ہوں، جس میں جو ہے اسکولنگ اور مدرسہ دونوں کو ایک کر کے اسکول کے ساتھ مدرسے کا نظام رکھا گیا ہے کہ بچیاں نرسری میں آئیں گی، میٹرک بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں عالمہ بھی ہو جائے گا۔ لڑکوں کے لیے عمر بن خطاب انسٹیٹیوٹ ہے، اور مکتب کے نظام کے لیے مکتب تعلیم القرآن و سنہ ہے۔ اسکولنگ بیسڈ نظام کے لیے ایک وژڈم انٹرنیشنل کے نام سے اسکول اوپن ہونے جا رہا ہے، اور مختلف جو ہیں اس کے ارادے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ ہم تمام کو مل جل کے ثابت قدمی کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا کرے، اور بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی کوشش کی جائے۔